कर्नाटक राज्यसभा में उपस्थित राजपुरुषों एवं प्रजाजनों, हम अपने पुत्र राजकुमार अश्वघोष की स्वयंवर में हुई सफलता से अत्यंत प्रसन्न हैं। राजकुमार अश्वघोष का यश तथा पराक्रम विचार की किसी भी संभावना से ऊपर उठ चुका है। हम अपने राज्य का कार्यभार राजकुमार को सौंपकर अवकाश लेने की घोषणा करते हैं। महाराज विश्वघोष, राजकुमार अश्वघोष और राजवधू नीलिमा की। राजकुमार अश्वघोष, इस शुभ अवसर पर तुम्हें अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी नीलिमा के साथ हमारे कुलगुरु कालिका चरण जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। महाराज विश्वघोष, हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भी इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। राजकुमार अश्वघोष, स्वयंवर में जाने से पहले जब तुम हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे, हमने तभी तुम्हें स्वयंवर में न जाने के लिए सावधान किया था, किंतु तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके एक ऐसी राजवधू का वरण करके लाए हो जिसके मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे चरित्र पर मिथ्या आरोप है। जय महाकाली। सच का ज्ञान हमें तुमसे अधिक है राजवधू नीलिमा। माता महाकाली की इष्ट सिद्धियां हमें प्राप्त हैं। महाकाली की कृपा से संसार में कोई भी ऐसी घटना नहीं जो हमसे छुपी हो। सच सच बताओ राजवधू, स्वयंवर सभा में आने से पहले और स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने के बाद क्या तुमने किसी दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं किया था? क्या तुम्हें स्वयंवर में वर का चुनाव करने के लिए विवश नहीं किया गया था? क्या तुमने अपने मन में किसी अन्य पुरुष को? स्वामी, ये मेरा घोर अपमान है। इनसे कहिए कि मुझ पर झूठा दोषारोपण ना करें। राजवधू नीलिमा। गुरुदेव, हम अज्ञानियों के अपराध क्षमा करें और अपना क्रोध शांत करें। महाराज विश्वघोष, क्या आज तक हमारी कही हुई कोई भी बात असत्य सिद्ध हुई है? यदि नहीं तो यह सत्य भी आपको स्वीकार करना होगा। बस हम यही कहने के लिए यहाँ आए थे, और हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, अभी तो माता महाकाली की आज्ञा से आए थे। अब हम जाएंगे। जय माता काली। तुम विचलित ना हो पुत्रवधू। हमारे कुल गुरु कालिका चरण जी का स्वभाव उग्र परंतु हृदय निर्मल है। वो किसी का दुख नहीं देख सकते। हम उनकी सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना करेंगे कि वे तुम्हारे दुख दूर करने हेतु आशीर्वाद प्रदान करें।
कालिका चरण जी के व्यवहार से हम अत्यंत दुखी हैं देवी नीलिमा। परंतु उन्होंने हमारे मन में एक हलचल और कई प्रश्नों को जन्म अवश्य दे दिया है। देवी, स्वयंवर का तो अर्थ ही होता है स्वयं की इच्छा से वर का चुनाव। जब आपने अपनी इच्छा से भरी सभा में अनेक राजपुरुषों के बीच हमारा चुनाव किया है, हमारे गले में वरमाला पहनाई है, तो फिर विवशता का प्रश्न कहां उठता है? परंतु राजगुरु कालिका चरण ने किसी पराये पुरुष की चर्चा ही क्यों की? वो तो आज आपको पहली बार मिल रहे हैं और आपके साथ उनका कोई मतभेद भी तो नहीं है। एक बात पूछूं? आप अन्यथा तो नहीं लेंगे ना? नहीं देवी, कदापि नहीं। जब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कहां से मिलेगा? पूछिए। जब कालिका चरण जी ने आपको स्वयंवर में जाने से रोका था, तो आप... देवी, आपके सौंदर्य की चर्चा आपके स्वयंवर से पहले ही चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उसी चर्चा के कारण हम स्वयं को वहां जाने से रोक ही नहीं सके। परंतु आप तनिक भी चिंता न करें, हम कल प्रातः ही पिताश्री के साथ गुरुदेव की सेवा में जाएंगे और मैं भी आपके साथ चलूंगी और राजगुरु से निवेदन करूंगी कि अगर वो अपने निर्णय पर दृढ़ हैं, तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा। अब मैं कर्नाट राज्य की राजवधू हूं। मेरा चरित्र सारी शंका और आशंकाओं से ऊपर होना चाहिए। देवी, आप राजगुरु कालिका चरण जी की चमत्कारी और सिद्ध शक्तियों को चुनौती देने की भूल कदापि न करें। मैं किसी को कोई चुनौती नहीं दे रही हूं राजकुमार, परंतु कर्नाट राज्य की प्रतिष्ठा और आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं बड़ी से बड़ी परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु चंडी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां काली, आज मेरी भक्ति और तेरी शक्ति की परीक्षा है। ये पाताल से प्रकट अदृश्य राक्षस जन जन का अहित करना चाहता है। मैं इसे अपने मंत्र की शक्ति से कीलित कर अपने चरणों का दास बनाने का प्रण कर चुका हूं। मुझे शक्ति दो मां, मेरी सहायता करो मां, मेरी सहायता करो। ये पातालवासी दुष्ट राक्षस, तू इस काली का आश्रम से बाहर नहीं जा पाएगा। माता काली की महाशक्ति तुझे खींच कर बांध लेगी और तू हमारी इच्छाओं का बंदी बनकर हमारे आदेशों का पालन करने के लिए विवश हो जाएगा। दुष्ट आ, मैं तुझे अभी कीलित करता हूं। आ, जय माता काली। मेरा शरीर झुलस रहा है, मुझ पर दया करो, मुझे इस तपन से मुक्ति दो। तुम धन्य हो माता काली। तुम्हारा आह्वान करते ही ये दुष्ट पातालवासी राक्षस कीलित और पराजित होकर
सदा सदा के लिए तुम्हारा दास हो गया है। तुम धन्य हो माते, धन्य हो। मुक्ति दो। जय मां काली। मैं आपकी दासता स्वीकार करता हूं गुरुदेव। कहे क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुम्हें हमारी आज्ञा की प्रतीक्षा करनी होगी दुष्कट। आप मेरा नाम जानते हैं? हम तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता के पिता का नाम भी जानते हैं। सुनो, जब तक हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम हमारे आश्रम के स्तंभ में रहोगे, और जब हमें तुम्हारी आवश्यकता हो, तुम हमारे समक्ष प्रकट हो जाओगे। समझे? जो आज्ञा। जय हो माता काली, तुम्हारी जय हो। नारायण 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 श्रीमन्नारायण। सारथी, रथ रोको। गुरुदेव के आश्रम में जाने की मर्यादा का पालन करते हुए हम यहाँ से गुरुदेव कालिका चरण जी के आश्रम तक पैदल ही जाएंगे पुत्र। जी पिताश्री, यही उचित होगा। आओ पुत्र। राजगुरु कालिका चरण की जय। 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 नारायण नारायण। परम गणेश भक्त ऋषि कपिल को धर्म संकट में डालने वाली राजकुमारी नीलिमा माता महाकाली के भक्त कालिका चरण के आश्रम में। नारायण नारायण। इस बात का पता तो तुम्हें लगा नहीं होगा नारद। चलो। नहीं 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 नहीं, गणेश जी की आज्ञा के बिना किसी भी बात में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, आपका निर्णय उचित है। आपको दूसरे के कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगल मूर्ति, यह आश्चर्यकारक दृश्य देखने के पश्चात मैं आपके पास कैलाश आने की सोच ही रहा था कि आप नारायण नारायण। आपकी सोच से पहले ही मुझे आपकी सोच का पता चल गया देवर्षि, इसीलिए आपको तनिक भी कष्ट न करना पड़े, मैं भागा भागा आपकी सेवा में चला आया। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, क्या आप मुझे लज्जित करना चाहते हैं? मैं तो आपका आदर करना चाहता हूँ देवर्षि। तब तो आपको मेरा नहीं, मेरी जिज्ञासा का आदर करना होगा मंगल मूर्ति, और इस बात का ज्ञान तो आपको है ही। नारायण नारायण। हे मंगल मूर्ति, इस महिला को मैंने कपिल ऋषि के आश्रम से निकलते देखा और अभी अभी कालिका चरण के आश्रम में जाते देख रहा हूँ। इसके पीछे रहस्य क्या है? देवर्षि, जो घटना आप देख रहे हैं उससे एक अन्य अचरज भरी घटना का जन्म होगा, और उसी आश्चर्यजनक घटना के परिणाम से एक महान गणेश तीर्थ की स्थापना की भूमिका बनेगी, जिसके सूत्रधार होंगे कपिल ऋषि। नारायण नारायण। धन्य है आप गौरी पुत्र, आप धन्य हैं। आपने तो एक साथ मेरे भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। हे मंगल मूर्ति, मैं आपसे कपिल ऋषि के विषय में एक प्रार्थना करना चाहता था। प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। कपिल ऋषि की भक्ति अब उस चरम सीमा पर जा पहुंची है जहां वे मेरे दर्शन प्राप्त कर सके। जय जय श्री गणेश।
मंगल मूर्ति, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं देखूं कि कालिका चरण और इस महिला की भेंट का क्या परिणाम निकलता है। आपका स्वभाव लाख समझाने पर भी बदलने वाला तो है नहीं देवर्षि, क्योंकि घटनाओं के रस का पान करने के लिए आप सदा आतुर रहते हैं। फिर भी इस घटना में संयम रखना ही उचित होगा। नीलिमा के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अश्वघोष खेद प्रकट करता है। कालिका चरण अपनी सिद्ध शक्ति से दुष्कर को कीलित करते हैं। भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हुए श्री गणेश नारद का मार्गदर्शन करते हैं। नीलिमा की क्षमा याचना से प्रसन्न कालिका चरण कहते हैं, हम जानते हैं राजकुमारी नीलिमा कि तुम्हें परीक्षा की पृष्ठभूमि में उतारकर हमें कर्नाट देश के लिए अपमान और क्षोभ के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारी क्षमा याचना सुनकर हमारा क्रोध वैसे भी शांत हो चुका है। हमारी इष्ट देवी माता काली का आशीर्वाद तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हमने कहा था न राजवधु नीलिमा कि हमारे राजगुरु का हृदय अत्यंत निर्मल है, वे अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। आप धन्य हैं राजगुरु, आपकी जय हो। राजवधु नीलिमा, पिछली सब बातें तुम भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं और अपने पति की सेवा में लीन हो जाओ। हम माता महाकाली से तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे सौभाग्य और तुम्हारे लिए उत्तम संतान की कामना करेंगे। माँ काली तुम्हारा कल्याण करे, माँ काली सबका कल्याण करे। माता महाकाली की जय, माता महाकाली की जय, राजगुरु कालिका चरण की जय, राजगुरु कालिका चरण की जय, राजगुरु कालिका चरण की जय। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय, गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। हे लंबोदर, आपने मेरी वर्षों की साधना सफल कर दी। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी भक्ति और आपकी भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं कपिल ऋषि। हम जानते हैं कि कहने पर भी आप हमसे कोई भी वरदान नहीं मांगेंगे, परंतु बिना मांगने पर भी आपको अद्भुत वरदान प्रदान करना हमारा धर्म है। यह चिंतामणि रत्न आपकी हर मंगल कामना को पूरा करेगा। इस रत्न के कारण इस आश्रम और आसपास के क्षेत्र में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी। श्री गणेश की जय। आपका कल्याण हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राजवधु नीलिमा के मन में अब भी वो प्रसन्नता नहीं है जो अश्वघोष जैसे पति को पाकर होनी चाहिए। यह बात मैं भली भांति जानता हूं,
इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। किंतु नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है। माते, जिस पातालवासी राक्षस को मैंने अपने इस आश्रम में कीलित करके रखा हुआ है, मैं उसकी सहायता से राजवधु नीलिमा की इच्छाओं को बंदी बनाकर रखूंगा। जय महाकाली। महाकाली भक्त कालिका चरण ने भविष्य और नीलिमा के जीवन में हस्तक्षेप करने का निश्चय कर लिया। उधर स्वयं को पूर्ण रूप से पति सेवा में समर्पित करके राजवधु नीलिमा ने पिछली बातों को भूलने का प्रयास किया, परंतु वे कपिल ऋषि को नहीं भूल पाई। महाराज विश्वघोष ने अपने पुत्र अश्वघोष को राजपाट सौंपकर अपनी संन्यास घोषणा को पूरा किया। इस बीच समय के साथ राजवधु नीलिमा गर्भवती हुई और कर्नाट राज्य में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। दूसरी ओर संसार पर अपनी कृपा बिखेरने के लिए अष्टविनायक मंदिरों के निर्माण में संलग्न गौरी पुत्र श्री गणेश को निरंतर ध्यान मग्न देखकर एक दिन माता पार्वती उनके पास पहुंची। प्रणाम माता, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? लंबे समय से देख रही हूँ पुत्र कि तुम कुछ बदले बदले से रहते हो। महादेव के समान तुम भी ध्यान में लगे रहते हो। पुत्र तो माता पिता के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलेगा माता। वो तो ठीक है पुत्र, परंतु तुम जो बाल सुलभ लीलाएं किया करते थे वो तो बिल्कुल ही भूल गए हो। आजकल भोजन भी बेमन से करते हो। मोदकों का भोग लगाना तो तुमने बिल्कुल ही त्याग दिया है। ये तुम्हें क्या हो गया है गजानन? माता, तुम तो जानती हो कि इस संसार के समस्त कार्य उन्हीं परम देव श्री महागणेश की इच्छा से होते हैं, जिनका मैं अवतार हूँ। ये उन्हीं का संकेत है कि मैं गणेश तीर्थों को प्रकट करने में सहायक बनूं। बाल सुलभ लीलाओं और बालपन को छोड़कर कुछ समय के लिए गंभीरता को धारण करूं। तुम्हारे जैसा महान पुत्र पाकर कौन सी माता धन्य नहीं होगी। परंतु अब चलो, स्वादिष्ट मोदक लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा का अंत करो। क्षमा करना माता, मुझे आपके आदेश का ज्ञान नहीं था। आपके आने से पहले ही मैंने देवर्षि नारद को यहाँ प्रकट होने का संकेत दिया था। वे कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाले हैं। उनसे भेंट करके मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊंगा। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव की जय हो। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। माता, गिरिजात्मज गणेश तीर्थ प्रकट होने के पश्चात लंबे समय से आपके दर्शन नहीं हुए, इसीलिए मंगल मूर्ति ने आपको प्रकट होने का संकेत दे दिया है। फिर आप मेरे दर्शनों की बात क्यों कर रहे हैं? जाइए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पुत्र से माता का स्थान ऊंचा और महान होता है। माता, आपके और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए बिना मैं मंगल मूर्ति की सेवा में कैसे उपस्थित हो सकता हूँ? नारायण नारायण। माता का स्थान पुत्र से ऊंचा और महान होता है। पुत्र को माता की हर बात सिर झुकाकर मान लेनी ही चाहिए। यहाँ तर्क वितर्क करने और अपनी जिज्ञासा की पोटली खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए, गौरी पुत्र सचमुच आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओम सांब सदा शिवाय नमः। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। मैं तो आपकी सेवा में ही आ रहा था मंगल मूर्ति। पिताश्री, देवर्षि नारद को मैं जो संदेश देना चाहता था वह आप दोनों के सामने देना ही मैं उचित समझता हूँ, जिससे मुझे भी मार्गदर्शन मिल सके। राजकुमार अश्वघोष की गर्भवती धर्मपत्नी नीलिमा अब तक इस उलझन में है कि अपने होने वाले पुत्र को
सदाचारी, योग्य और महान बनाने के लिए किसकी आराधना करें? तुम्हें उनके मन की दुविधा का ज्ञान है गणेश, परंतु वे क्या करें? इसका अंतिम निर्णय तो आपको ही करना है। कर्नाट राज्य का कुल गुरु कालिका चरण माँ काली का परम भक्त है। वह अपनी तंत्र शक्ति के बल पर देवी नीलिमा को अपने वश में रखना चाहता है। पिताश्री, अब आप देवर्षि नारद का मार्गदर्शन करते हुए बताएं कि वे राजकुमारी नीलिमा को क्या संदेश पहुंचाएं, क्योंकि नीलिमा की दुविधा समाप्त करना हमारा धर्म है। जब संदेश तुम्हें पहुंचाना है तो तुम महादेव से क्यों कह रहे हो गणेश? इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ देवी पार्वती। गणेश के मन में इस बात की दुविधा है कि काली तुम्हारा ही एक उग्र रूप है। महाकाली भक्त कालिका चरण को रोकने से कहीं तुम्हारा तो अपमान नहीं होगा। इसीलिए गणेश ने अपनी दुविधा का भार हम पर ही डाल दिया है। यदि कोई तांत्रिक, मांत्रिक या कापालिक मेरी भक्ति का अनुचित लाभ उठाना चाहता है तो मैं उसकी सहायता कदापि नहीं करूंगी। गजानन, तुम दुविधाग्रस्त नीलिमा को श्री महागणेश की आराधना का संदेश पहुंचाओ। उनसे कहो कि वे कालिका चरण के मांत्रिक प्रभाव में न आए, उसकी अनुचित मांगों के सामने न झुके। नारायण नारायण। माता, संदेश मिल गया। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जय महाकाली, तेरी जय हो माते। आपके इस भक्त की चमत्कारी शक्तियों पर कोई आंच ना आए माते। गणेश भक्ति के अभिमान में चूर वो कपिल ऋषि गणेश से प्राप्त चिंतामणि रत्न का सहारा लेकर नए नए चमत्कार दिखा रहा है माते, और उन चमत्कारों से प्रभावित होकर भोली भाली प्रजा पागल हुई जा रही है। माते, कुछ ऐसा करो जिससे उसकी चमत्कारी शक्ति कीलित और कुंठित हो जाए। जय माते। जय गुरुदेव। आपने सत्य कहा था गुरुदेव, सत्य कहा था। मेरी धर्म पत्नी नीलिमा ने स्वयंवर में मुझे वरमाला अवश्य पहनाई थी, परंतु उसके हृदय में कपिल ऋषि की छवि बसी है। महाराज अश्वघोष, आप हमें अपनी बात स्पष्ट कहें। गुरुदेव, कल रात मैंने नीलिमा को नींद में कपिल ऋषि से बात करते हुए सुना। वो कपिल ऋषि से कह रही थी कि मेरे होने वाले पुत्र को अपने ही समान महान, धार्मिक और गणेश भक्त बनाना, क्योंकि मैंने अपने हृदय में। बस राजन बस, अब इससे अधिक कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य तो हम पहले से ही जानते थे। हमने राज्यसभा में इसकी घोषणा भी की थी कि वो कुल कलंकिनी नीलिमा तन से तुम्हारी अवश्य है, किंतु उसका मन सदा उस चमत्कारी ऋषि में ही अटका है। कुछ ऐसा उपाय करें गुरुदेव कि वो तन और मन दोनों से केवल मेरी हो जाए। मेरे होने वाले पुत्र पर उस चमत्कारी ऋषि के नाम की छाया भी ना पड़े गुरुदेव। महाराज अश्वघोष, यदि यह प्रार्थना लेकर आप हमारे पास न भी आते तो भी हम ऐसा ही करते, क्योंकि कर्नाट राज्य के कुलगुरु होने के नाते हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाते। हम आपको वचन देते हैं कि आपका होने वाला पुत्र आपसे भी अधिक शक्तिशाली होगा। उसके भय से सभी आतंकित होंगे। यह हमारा आपको वचन है। जय मां काली। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। प्रणाम। श्री गणेश का नाम का प्रचार करने वाले आप कौन है ऋषिवर? जय जय श्री गणेश। देवी नीलिमा, मैं मंगलमूर्ति श्री गणेश का एक भक्त हूँ। परंतु आप कोई साधारण भक्त नहीं है। प्रकट होने और
अदृश्य होने की शक्ति के साथ साथ आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का भी ज्ञान है। आप मेरा नाम भी जानते हैं। नारायण नारायण। देवी नीलिमा, श्री गणेश की कृपा ही साधारण को असाधारण बना देती है। मैं आपके नाम के साथ साथ आपके विषय में भी बहुत कुछ जानता हूँ। मेरे बीते हुए कल के विषय में अथवा आने वाले? इस प्रश्न से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस पावन उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उसका सीधा संबंध आपके संपूर्ण जीवन से है। अर्थात ये देवी नीलिमा कि आपने परम गणेश भक्त ऋषि कपिल को अपना हृदय समर्पित किया था, परंतु अब आपको उनके प्रति केवल श्री गणेश भक्त ऋषि का भाव रखना चाहिए और अपने पति को ही सब कुछ समझना चाहिए। परंतु ये सब आप कैसे जानते हैं? नारायण नारायण। देवी, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले भी दे चुका हूँ। श्री गणेश भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु इस समय तो मैं मंगल मूर्ति श्री गणेश का एक पावन संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। तो शीघ्र कहें, मुझे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। नारायण नारायण। देवी नीलिमा, आप अपनी सारी दुविधाएं छोड़कर अपने आप को श्री गणेश की भक्ति और आराधना में लीन कर दें। इसी में आपका, आपके पतिदेव और आपके होने वाले पुत्र का कल्याण है। ओम गणेशाय नमः। मुझे अवश्य श्री गणेश की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। स्वप्न में दुखी नीलिमा को कपिल ऋषि प्रोत्साहित करते हैं। स्वयंवर में श्री गणेश इच्छा से नीलिमा अश्वघोष के गले में जयमाला डालती है। कपिल ऋषि अदृश्य राक्षस के अत्याचारों से ग्रामीणों की रक्षा करते हैं। राजसभा में कालिका चरण नीलिमा के चरित्र पर आरोप लगाते हैं। उस दुष्ट, भ्रमित, कुल कलंकिनी राजवधू नीलिमा को अपने वश में करने के लिए और उसके पुत्र को अपने अनुरूप प्रकट करने के लिए शक्ति मुझे दो। मैं उस दुष्ट नीलिमा को अपने वश में करने के लिए दुष्कट की राक्षसी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं। माते, मुझे आज्ञा दो माते। मंत्र के लिए दुष्कट प्रकट हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? मंत्र के लिए राक्षस, तुझे मेरा एक काम अत्यंत सावधानी से करना होगा। आपका कार्य करना मेरा धर्म है गुरुदेव, आज्ञा दे। दुष्कट राक्षस, इसी समय कर्नाट राज्य जाओ और महारानी नीलिमा को अपनी काली छाया से ग्रसित कर दो। उसकी भक्ति, उसकी शक्ति और उसकी सोच पर अपनी राक्षसी शक्ति का ग्रहण लगा दो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। महाकाली तेरी जय हो। ओम गणपते नमः। 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 हे मंगलमूर्ति, जिन गणेश भक्त ऋषि को भेजकर आपने मुझ पर कृपा की, उनकी वाणी को सच करना, मेरे होने वाले पुत्र को सदाचारी और गणेश भक्त बनाना। ओम
गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गणपते गर्भ की पीड़ा के कारण महारानी नीलिमा का मन भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा था। इसी अवसर का लाभ उठाकर कालिका चरण द्वारा कीलित दुष्कट राक्षस ने अपनी राक्षसी शक्ति से उसे बेसुध कर दिया। राक्षसी शक्ति से प्रभावित नीलिमा ने कुछ समय बाद ही कर्णाट राज्य के युवराज को जन्म दिया। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। महारानी नीलिमा ने एक भयानक पुत्र को जन्म दिया है। दासी, ये तुम क्या कर रही हो? हमारी बात पर विश्वास कीजिए महाराज, वो अट्टहास करते करते जन्मा है। महारानी जी उसे देखते ही बावली हो गई। नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते हो। मेरा पुत्र तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, दूर हो जाओ। इस अनर्थ को रोकने के लिए मुझे इसी क्षण गुरुदेव कालिका चरण की सेवा में जाना होगा। सारथी शीघ्र चलो, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र गुरुदेव के आश्रम में पहुंचना है। शीघ्र चलो सारथी, रथ यहीं रोको। तुम यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। चामुंडाय विच्चे। जय गुरुदेव। नीलिमा पर मैंने अपनी काली छाया का ग्रहण लगा दिया है। उसने एक राक्षसी बालक को जन्म दिया है और वो बालक मूर्ख, मूर्ख दुष्कट, तू मेरी आज्ञा के बिना यहाँ क्यों चला आया? आपने जितना कहा था उतना मैंने कर दिया गुरुदेव। आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है? जा, चला जा यहाँ से। मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। जा और तुरंत जाकर उसी बालक के शरीर में समा जा। जा। जो आज्ञा। देखा माँ, देखा अपने इस भक्त की मंत्र शक्ति का चमत्कार। अब मेरे इस चमत्कार से उस कुल कलंकिनी और चमत्कारी ऋषि से प्रेम करने वाली नीलिमा को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। नहीं कालिका चरण, नहीं। अब तुझे मेरी जय जयकार का अधिकार नहीं रहा। अब तो तू मेरा भक्त भी नहीं रहा। माते, स्वार्थ और मिथ्या अभिमान में तू दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माते? मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा? ये स्वप्न नहीं, सच है। सच्चाई का प्रमाण देने के लिए मैं तेरी शक्तियों को ही कीलित कर देती हूँ। नहीं, नहीं माते, नहीं माते, ये नहीं हो सकता माते। नहीं, नहीं माते, माते, नहीं माते, माते, मेरा दोष क्या है माते? मैं आपका परम भक्त हूँ माते। तू तो मेरी भक्ति और भक्तों में कलंक है, दुष्ट। नहीं माते। तू अपना दोष पूछता है। गणेश भक्त नीलिमा के बालक को गणेश भक्त बनाने के स्थान पर तूने दुष्ट राक्षस बना दिया। गणेश भक्ति का अपमान करके तूने माता और पुत्र के संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास किया है। अब तुझे मेरी कोई सहायता नहीं मिलेगी। तू शक्तिहीन, प्रभावहीन हो जाएगा कालिका चरण। मैं तेरे जैसे दुष्ट को प्रायश्चित और क्षमा का अधिकार भी कदापि प्रदान नहीं करूंगी। माते, नहीं, नहीं माते, नहीं माते,
माते अपने भक्त को छोड़कर मत जाओ माते, मुझे छोड़कर मत जाओ माते, 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 नहीं नहीं माते, माते नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर ना जाओ माते, अपने भक्त को छोड़ के ना जाओ माते, मुझे क्षमा कर दो माते, क्षमा कर दो माते। गुरुदेव की जय हो। अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। माते, मेरी रक्षा करें गुरुदेव, मुझ पर दया करें गुरुदेव। नीलिमा ने एक बहुत ही भयानक बालक को जन्म। मैं जानता हूँ राजन, सब जानता हूँ, किंतु मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारे कारण मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। माते, जाओ राजन, चले जाओ, जाओ। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और गुरुदेव, आपके मस्तक पर ये रक्त कैसा गुरुदेव? राजन, ये रक्त नहीं, ये मेरे पापों का दंड है जो मेरी माता ने मुझे दिया है। राजन, मैं अब शक्तिहीन और प्रभावहीन हो गया हूँ। माता ने मुझसे मेरी शक्ति ही नहीं छीनी, अभी तो मुझे कीलित भी कर दिया है। जाओ, जाओ राजन, चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो मेरे पापों की काली छाया तुम्हें भी ग्रसित कर देगी। जाओ राजन। माते, मेरी माते, माते, माते। जय गुरुदेव। मैं कर्नाट देश का युवराज गण हूं, मैं इस देश का शासक हूं। अब मैं अपनी राक्षसी शक्ति के बल पर समस्त पृथ्वी पर शासन करूंगा और राक्षस जाति की विजय का ध्वज फहराऊंगा। तू कौन है दुष्ट? तेरा साहस कैसे हुआ मेरे कक्ष के भीतर आने का? तू मुझे नहीं पहचानती? मैं तो तेरा पुत्र हूँ माता। नहीं, नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तू तो मुझे कोई मायावी राक्षस लगता है। तू मेरा पुत्र नहीं है। जब तू मुझे नहीं पहचानती, मुझे अपना पुत्र नहीं मानती, तो मैं भी तुझे अपनी माता नहीं मानता। तो चला जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा माता? जाना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ कर्नाट देश का शासक गण राक्षस। नहीं, कर्नाट राज्य के शासक मेरे महान पति महाराज अश्वघोष है।
महाराज अश्वघोष इस राज्य के शासक थे। अब मैं इस राज्य का शासक हूं। अब मैं इस राज्य से समस्त संसार में अपनी राक्षस जाति का उदय करूंगा और समस्त संसार में राक्षस जाति की विजय का ध्वज फहराऊंगा। स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? महाराज, महाराज हमारे साथ छल हुआ है। ये हमारा पुत्र नहीं, कोई मायावी राक्षस है जो जन्म के साथ इतना बड़ा हो गया। दुष्ट मायावी राक्षस, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरे पुत्र के शरीर को त्याग कर चला जाए यहां से, अन्यथा मूर्ख अश्वघोष, मुझ पर प्रहार की भूल करके तुम जीवित रहने का अधिकार खो चुके हो, किंतु मैं तुम्हें जीवित रहने का एक और अवसर देता हूं, क्योंकि तुम मेरे पिता हो। मैं कर्नाट देश का अधिपति गण राक्षस हूं। मेरी जय जयकार करो, मेरी अधीनता स्वीकार करो। तू जय जयकार का नहीं, दंड और अपमान का अधिकारी है। चाहता तो तुम दोनों को अभी यमलोक पहुंचा देता, किंतु नहीं, क्योंकि राक्षस भी अपनी माता का आदर करते हैं। ध्यान रहे, आज के बाद यदि तुमने मेरी आज्ञा ठुकराई तो तुम दोनों जीवित नहीं बचोगे। हाँ? लौटाओ, लौटाओ माते, लौटाओ। अपने इस अज्ञानी भक्त के अपराध को क्षमा कर दो माते। मैंने सदा तुम्हारी तपस्या और आराधना की है माते। मेरी इस एक भूल को क्षमा कर दो माते। माते, अपने इस भक्त की शक्तियों को कुंठित और किलित न होने दो माते। लौटाओ माते, लौटाओ। मुझे एक अवसर दे दो माते, एक अवसर माते। माते। मैं हूं कर्नाट देश का सम्राट गण। अब मैं समस्त पृथ्वी पर राक्षसी शासन स्थापित करूंगा और समस्त पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बन जाऊंगा। मुझे देखकर चकित्ता हूं गुरुदेव। मैं वही दुष्कट राक्षस हूं जो आपकी आज्ञा और तंत्र शक्ति से कीलित होकर आपका दास बन चुका था। परंतु तू तो अपना नाम गण बता रहा है। ये भी आप ही की आज्ञा का परिणाम है गुरुदेव। अश्वघोष और नीलिमा के पुत्र में प्रवेश करके दुष्कट अब गण बन चुका है। अब आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं। मुझे आज्ञा दे। लगता है तुम्हें यह गण नाम भी तुम्हारी उस गणेश भक्त माता नहीं दिया है, क्योंकि उसका मन तो सदा उस गणेश भक्त ऋषि कपिल में ही लगा रहता है। वही ऋषि कपिल जिसके कारण मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। कपिल? कौन कपिल ऋषि? मेरा घोर शत्रु। उसी के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। जो आपका शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है गुरुदेव। आपकी दुर्दशा करने वाले को मैं आंसू बहाने का अवसर भी प्रदान नहीं करूंगा। मैं उस दुष्ट शत्रु की नाक में नकेल डालकर आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं। उस दुष्ट शत्रु को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम इसी समय आश्रम जाओ और उसे जो चिंतामणि रत्न वरदान में मिला है उसे लाकर मुझे दे दो। मैं उसी रत्न की सहायता से अपने गणेश भक्त शत्रुओं का नाश करूंगा। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कहाँ है वो दुष्ट कपिल ऋषि?
कहाँ है उसका चमत्कारी रत्न चिंतामणि? मैं उस रत्न को लेकर ही रहूंगा। नारायण नारायण, परिचय लेकर और देकर मैं तुम्हारा और अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं देवताओं का ऋषि नारद हूँ और तुम पातालवासी दुष्कट की शक्तियों से प्रभावित गण राक्षस हो। बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है, तू है कौन? नारायण नारायण, योनि बदल गई परंतु बुद्धि नहीं बदली। तुम मूर्ख थे और मूर्ख ही हो। मैं अपना परिचय तो दे चुका हूँ, तुम मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दो। कैसा प्रश्न? अरे रोज क्यों करते हो? नारायण नारायण, मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मृत्यु से प्रेम है? मृत्यु का पुराना प्रेमी तो तू लगता है। मैं अपनी शक्ति से तुझे अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। नारायण नारायण, प्रहार करते करते तुम स्वयं यमलोक पहुंच जाओगे। मूर्ख बुद्धि हो तुम, मूर्ख बुद्धि। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा भला करने आया हूं यहाँ। पहली बात यह कि तुम ये चिंतामणि रत्न का विचार छोड़ दो। तुम गण इसीलिए बने हो क्योंकि तुम्हारी माता गणेश भक्त है। यदि तुमने चिंतामणि रत्न को उठाने का प्रयास किया तो तुम्हारा सत्यानाश अवश्य है। नारायण नारायण। बिना मांगे परामर्श देने की भूल न कर बहरूपिये। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके ही रहूंगा। उस दुष्ट कपिल ऋषि से वो चमत्कारी रत्न लेकर ही रहूंगा। नारायण नारायण, आज तक तो केवल सुना था, आज देख भी लिया। सर्वनाश समझ पाने पर बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। हे भक्तवत्सल मंगल मूर्ति श्री गणेश, अपने परम भक्त ऋषि कपिल और उनको वरदान में दिए हुए चिंतामणि रत्न की रक्षा करना। ओम गणेशाय नमः। कालिका चरण की आज्ञा से दुष्कट नीलिमा के पुत्र में समा गया। कालिका की दुष्टता से क्रोधित माँ काली ने उसका त्याग कर दिया। राक्षसी प्रभाव से युवा हो गए गण ने अपने माता पिता को आतंकित किया। कालिका की आज्ञा से गण चिंतामणि रत्न लेने कपिल आश्रम पहुँचा। मुझे अब कुछ और परखने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं यही मेरे गुरुदेव का शत्रु कपिल ऋषि है और ये है चमत्कारी चिंतामणि रत्न। रक्षा करे मंगल मूर्ति श्री गणेश, क्षमा करे विघ्नहर्ता। आपका दिया हुआ चमत्कारी चिंतामणि रत्न कोई दुष्ट चुरा कर भाग गया है। वो उस चमत्कारी रत्न का दुरुपयोग कर सकता है। उसे रोके मोरेश्वर श्री गणेश। कृपा करे कृपा निधान, दया करे हे दया निधान।
मैं इस चमत्कारी रत्न की शक्ति पहचान गया हूं। इस चमत्कारी रत्न की शक्ति के कारण अब मैं काली का भक्त, काली का चरण का दास नहीं रहा। मैं इस चमत्कारी रत्न को, काली का चरण को नहीं दूंगा। इस चमत्कारी रत्न की शक्ति से स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का सम्राट बनूंगा। ये चमत्कारी रत्न मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। मनोकामना पूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण हो। तुम सब? मैं तो वही हूँ जिसकी कृपा से ये चिंतामणि रत्न प्रकट हुआ है। मेरा नाम है गणेश और तुम गण, इसीलिए मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मेरी आज्ञा मानो, जहाँ से ये रत्न लेकर आए हो वहीं पहुँचा दो। कान चाहे ऐसे पकड़ो या हाथ घुमाकर, बात तो एक ही है। तुम चाहे कितने भी घुमा फिरा कर बातें करो, किंतु मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम इस अमूल्य रत्न के लोभ में यहां आए हो। मैं मूर्ख नहीं हूं गजमुख कि ये चमत्कारी रत्न लौटा दूं। चले जाओ यहां से। जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। तुम कितने मूर्ख हो, ये तुमसे अधिक मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी संसार में आए कुछ समय ही बीता है और तुम संसार से जाने की भूमिका भी बना रहे हो। ये रत्न भले ही कपिल ऋषि के लिए चमत्कारी हो, परंतु तुम्हारे लिए अभिशापित है। ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा दुष्टगण। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ, जाओ ये रत्न कपिल मुनि के। नहीं नहीं नहीं, तुम चाहे एक अवसर दो या अनेक अवसर, किंतु मैं इस चमत्कारी रत्न को लौटाने नहीं जाऊंगा। ये चमत्कारी रत्न अब मेरे साथ ही रहेगा और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। यदि तुम यहां से नहीं लौटे तो इस चमत्कारी रत्न की शक्ति तुम्हें यहां से जाने के लिए विवश कर देगी। जाओ, चले जाओ यहां से। हे चमत्कारी रत्न, इन गजमुखों को मेरे मार्ग में रुकावट डालने के लिए दंडित करो। ये सभी मुझसे ये चिंतामणि रत्न छीन लेंगे। मुझे किसी भी प्रकार इसकी रक्षा करनी होगी। मैं इसे निगल जाता हूं, तब ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। यही उचित होगा।
अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुझे शक्तिहीन कर देता हूँ। मूर्ख दुष्कर्म, आप अपने मूल रूप में प्रकट हो। अब मैं तुझे कालिका चरण के आश्रम में फेंक देता हूँ। ये दुष्कट कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? माते, तुम धन्य हो माते, तुम धन्य हो। दूर रहकर भी तुमने अपना माता होने का कर्तव्य निभा दिया। तुम्हारी सहायता से किलित किया हुआ वो दुष्कट राक्षस आज मुझ शक्तिहीन और बलहीन की शक्ति बन गया है माते। वो मेरा बल बन गया है। तुम धन्य हो माते, धन्य हो। किंतु अब तो उसे लौट आना चाहिए। वो दुष्कट राक्षस स्वयं इतना शक्तिशाली है
कि वो दुष्ट कपिल चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुष्कट! नहीं दुष्कट, नहीं, ये नहीं हो सकता। माते! आपने सच कहा था माते, मुझे प्रायश्चित और क्षमा का भी अधिकार नहीं है। मेरे पाप तो जीवन के योग्य भी नहीं थे। आप दयालु हैं माँ, जो आपने मुझे जीवन का अवसर दिया, किंतु मेरे पापों ने उसे भी गंवा डाला माते। माते, अब सब कुछ समाप्त हो गया। अब ये जीवन व्यर्थ है माते, अब ये जीवन व्यर्थ है माते। माते, माते, मैं अपने इस जीवन की बलि आपको देता हूं माते। मेरी बलि स्वीकार करो माते, मेरी बलि स्वीकार करो माते, मेरी बलि स्वीकार करो माते। जय मां काली, जय मां काली, जय मां। भक्ति से प्रसन्न श्री गणेश ने कपिल ऋषि को चिंतामणि रत्न प्रदान किया। शिव प्रेरणा से माता पार्वती ने श्री गणेश की दुविधा का अंत किया। अश्वघोष के संकेत पर राजगुरु ने नीलिमा को दंडित करने का निश्चय किया। जब मैं आपकी कृपा की रक्षा करने के योग्य नहीं हूं प्रभु, तो फिर मैं जीवित रहने के योग्य नहीं। शास्त्रों में तो ऋषि और राजा के लिए श्वान निद्रा का विधान है, परंतु मैं अभागा न जाने क्यों अजगर के समान चेतनाहीन हो गया था। श्री गणेश, मैं जानता हूं कि आत्महत्या करना पाप है, परंतु मैं पाप नहीं कर रहा हूं प्रभु। मैं अपने दोष के लिए अपने आप को दंडित कर रहा हूं, दंडित कर रहा हूं प्रभु, दंडित कर रहा हूं मैं। प्रभु, इस आश्रम में ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे कि ये कपिल मुनि अपने आप को दंडित कर सके। श्री गणेश, पर मेरा निर्णय अटल है प्रभु। मैं आपके कलश के सामने अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री गणेश, श्री गणेश! ठहरे ऋषिवर, ठहरे। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? प्रभु, मैं आपके कृपा की रक्षा। नहीं ऋषिवर, आपकी भक्ति और तपस्या से प्राप्त ये चमत्कारी चिंतामणि रत्न संसार की कोई भी शक्ति
आपसे नहीं छीन सकती। यह आपका है और आपका ही रहेगा। इस रत्न के कारण ही आपकी यश कीर्ति समय की सीमा को लांघकर सदा सदा के लिए अटल हो जाएगी। लीजिए। नहीं प्रभु नहीं, मैं आपकी इस कृपा के योग्य नहीं। मैं आपके इस रत्न की रक्षा नहीं कर सका प्रभु। आप इस रत्न के सर्वथा योग्य हैं। आप तो जानते हैं ऋषिवर कि इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। उन्हीं की इच्छा के वश होकर गण राक्षस ने अपने पापों का दंड भुगतने के लिए इस वरदानी रत्न को चुराया था। ये भविष्य का संकेत है। हे महान वरदाता, ये वरदानी रत्न जन जन के कल्याण और उनकी कामना पूर्ति का साधन बने, इसलिए आप स्वयं इसमें निवास करें प्रभु। मैं इस रत्न में निवास करूं? हाँ प्रभु, इस चिंतामणि रत्न को अपनी कृपा ज्योति से ज्योतिर्मान करने का कष्ट करें। उससे क्या होगा कपिल ऋषि? इससे मेरा जन्म जन्म का स्वप्न साकार होगा प्रभु। मैं इस सादरी क्षेत्र में चिंतामणि गणेश तीर्थ की स्थापना करना चाहता हूँ, जिससे युगों युगों तक यहाँ पर आने वाले यात्रियों को आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप धन्य है ऋषिवर। श्री महागणेश भक्ति की पावन धारा और श्री महागणेश भक्तों में आपका नाम सर्वश्रेष्ठ और सदा अमर रहेगा। आप जैसे महान भक्त की कामना का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। इस सह्याद्री के पावन क्षेत्र थेऊर स्थल पर एक कदम वृक्ष के नीचे चिंतामणि के रूप में मैं सदा सदा विराजमान रहूंगा। आपका कल्याण हो। जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आप जैसा वरदाता और भक्तवत्सल भगवान दूसरा कोई नहीं है प्रभु, दूसरा कोई नहीं है। आपके इस पावन तीर्थ चिंतामणि श्री गणेश के जो भी गणेश भक्त दर्शन करेगा उसके चित्त की चंचलता नष्ट हो जाएगी, उसे मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति होगी। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। जय जय श्री गणेश। आदि पूज्यम गणाध्यक्षमुमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। चिंतामणि श्री गणेश और भक्तराज कपिल ऋषि की जय। तीर्थराज थेऊर की जय। सह्याद्री का पावन क्षेत्र चिंतामणि श्री गणेश की जय जयकार से गूंज उठा। चिंतामणि श्री गणेश की कृपा से ही महारानी नीलिमा भी समय के साथ कई वीर गणेश भक्त पुत्रों की माता बनी। सतयुग से लेकर कलयुग तक ये चिंतामणि गणेश तीर्थ
असंख्य श्री गणेश भक्तों के चित्त को स्थिरता प्रदान करके उनकी कामनाएं पूरी करता रहा। आज से कई सदियों पूर्व इसी क्षेत्र में परम श्री गणेश भक्त मोरिया गोस्वामी ने भी तपस्या करके न केवल श्री गणेश की कृपा अपितु अनेक सिद्धियां प्राप्त की।